प्रोजेक्ट कर लिया तूने? कल सबमिशन है ना? अरे नहीं यार, अभी तो मैं कृष्णा की लोकेशन फाइनल कर रहा था। और प्रोजेक्ट? रात भर जाके बना लूंगा। निक, कम ऑन यार, आई थिंक तुझे पहले ये काम करना चाहिए। पैसे भी तो कौन सा अभी लोकेशन फाइनल करने जा रहा है, तो कल तक वेट क्यों नहीं कर लेता है? नहीं यार, सुबह तक ब्रोकर को बताना भी है। निक, तो क्यों अपनी स्टडीज को सीरियसली नहीं ले रहा है डूड? क्यों अपनी लाइफ को हेल बनाने पे लग गया है? यू नो ना क्या इंप्रेशन है तेरे डैड पे तेरा? उस दिन वो संगीत में दारू कांड, देन उसके बाद वो एंट्रेंस एग्जाम वाला इशू, और अब ये रेस्टोरेंट वर्सेस पढ़ाई। मगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई ना डूड तो तेरे डैडी तेरा बैंड ही बजा देंगे। प्लीज यार संजू, मम्मा की तरह बात मत कर यार। गॉड, क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हैं आप? जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नमन ने जो भी किया है, जो भी कहा है, उसने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। पता नहीं नैतिक, अक्षरा, आप, भाभी माँ, आप सब क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, कोई भी आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहा। आज नैतिक ने जो भी फैसला लिया है, मैं जानती हूँ नमन की कोई बात उसे बुरी लगी है। आज नमन की बेवकूफी की वजह से घर में सब परेशान है। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। मैं जानती हूँ मेरा बेटा है, पर क्या कहा आपने? मेरा बेटा? इसका मतलब नमन मेरा कुछ भी नहीं। इस लिहाज से तो नैतिक सिर्फ मेरा बेटा हुआ, वो आपका कुछ भी नहीं है ना? देवयानी जी, नमन और नैतिक हमारे बच्चे हैं, हम दोनों के बेटे हैं वो। अब की बार दोनों ने गलती की है। नमन ने नादानी में कुछ कह दिया और मुन्ना ने जोश में आकर एक फैसला ले लिया। जरा भी नहीं सोचा हम पर क्या गुजरेगी, कारोबार पर क्या असर होगा। कर लिया दोनों ने जो करना था। बस दोनों ने एक बात अच्छी की, हमें बता दिया। अब हमारी ये जिम्मेदारी है देवयानी जी कि ये रिश्तों में जो ऊपरी दरारें पड़ी हैं ना, इन्हें हमें भरना होगा। इस कोशिश में आप मेरा साथ देंगी ना? क्या यार संजू, इतने सारे ड्रेसेस दिखाए, तुम्हें एक भी पसंद नहीं आ रहा? अनन्या, कोई अच्छा होगा तो पसंद आएगा ना, नहीं है अच्छा? आइडिया, मैं ना कुछ अच्छा सा ब्लू में पहनती हूँ, बॉस का फेवरेट कलर है। I mean, बॉस के ऑफिस में सारे स्टफ ब्लू कलर के होते हैं, सोफास, कर्टन्स, एवरीथिंग। ओके, है आपके पास कोई ब्लू ड्रेस? हाँ, एक और शायद होगी, लेट मी चेक। हाँ बस तो फिर ले आओ, और अगर अच्छी नहीं भी हुई तो हम उसे इतना स्टाइलिश बना देंगे, आपको देखते ही आपके बॉस के मन में इश्क का लड्डू फूट जाएगा। इश्क का लड्डू? मामी, एक नई मूवी आई है जिसका नाम है इश्क का लड्डू। यस, मूवी का नाम है, उसी की बात कर रहे थे हम। ये कैसा अजीब नाम है? जसप्रीत को बताती हूँ, उसे ना ऐसी उटपटांग फिल्में देखने में बड़ा मजा आता है। ये लो। थैंक यू। यही रहना चुपचाप से। हाँ, बाय मम्मा। टुकू, टुकू, टुकू। वो शूट, इतना टाइम हो गया? आज कॉलेज जाना है ना? वो मम्मा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। वो जो जगह मुझे पसंद आई थी ना, वो अवेलेबल है और आज वो जगह फाइनलाइज हो जाएगी। फिर पापा के बर्थडे से पहले कृष्णा रेडी होगा। वो सब तो ठीक है टुकू, लेकिन तुम्हें बाकी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, मतलब अपनी पढ़ाई पे। तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है ना, सबमिट करना है। तो चलो रेडी हो जाओ जल्दी से, चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग सर।
What? अभी वो जगह किसी और को दे देगा? सर प्लीज आप उसे रोकिए। मैं अभी आता हूँ सर, पक्का। टिफिन। वाओ मम्मा, कितना अच्छा लग रहा है ना, हम दोनों सेम स्कूल। क्या हुआ सबको? सब लोग कितने सैड सैड क्यों हैं? एंड पापा भी चुप चुप है। क्या हुआ पापा? आप आज ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं, वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने कुछ दिन के लिए छुट्टी ली है। Why? What happened, Dad? आप डॉक्टर के पास नहीं गए ना? मॉम प्लीज आप डॉक्टर को बुला लेना, ओके? प्रिंसेस, उसकी कोई जरूरत नहीं है। घर पर रहूंगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। टुकू, प्लीज नायरा और गायू को स्कूल छोड़ दो। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। अब चलो जल्दी करो, गाड़ी में बैठो, मुझे भी कॉलेज में जल्दी पहुंचना है आज। तो चलो ना। बाय बाय। बाय मम्मा, बाय पापा। बाय। बहुत नाराज हूं मैं आपसे। बड़ा भाई बोलते हैं ना अपने आप को, ऐसे होते हैं बड़े भाई। छोटा भाई जब कोई गलती करता है तो बड़ा भाई उसे समझाता है, डांटता है, जरूरत पड़े तो एक दो लगा भी देता है। आपने क्यों मुझे नहीं डांटा भैया? क्यों कुछ नहीं कहा? क्यों चुपचाप सुनते रहे मेरी बकवास? भैया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कितना कुछ कहा, कितने इल्जाम लगाए आपके ऊपर, और आपने बिना कोई सवाल किए पूरा बिजनेस मुझे सौंप दिया। आपने तो एक बड़े भाई होने का पूरा फर्ज निभाया, पर मैं एक अच्छा छोटा भाई क्यों नहीं बन पाया? आई एम सॉरी भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। माफ करने की कोई जरूरत नहीं है नमन। तुम्हें जो ठीक लगा तुमने किया, और मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। ऐसा मत बोलिए भैया, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब मुझे मेरी गलतियां मत गिनवाइए। करिश्मा और मैं गलती पे गलती करते रहे, और आप और भाभी कहते रहे, यहाँ तक कि जब आप लोग हमें समझाने भी आए तो हमें गलत ही लगा। हमने आप सबका दिल दुखाया है। ये रियली सॉरी। अगर हो सके तो हमें प्लीज माफ कर दीजिए। नमन, मैंने कहा ना, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही इसे वापस करने की, क्योंकि मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है और मैं इसे बदलूंगा नहीं। ऐसा मत बोलिए भैया, ये बिजनेस आपका है, इस पर आपका पूरा हक है। जहाँ इतनी सारी गलतियां माफ की है, वहाँ एक और गलती माफ कर दीजिए प्लीज। आपके बिना ना तो घर में मन लगता है और ना ही ऑफिस में। प्लीज वापस आ जाइए भैया, प्लीज। नमन, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं बिजनेस से अलग हुआ, तुमसे नहीं। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत महसूस होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और सिर्फ बिजनेस में नहीं, लाइफ में भी। हाँ तो ठीक है, जब तक आप ऑफिस नहीं आएंगे ना, तो मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगा। नैतिक, अब वो माफी मांग रहा है ना, मान जाओ ना तुम भी। मुन्ना, नमन को उसकी गलती का एहसास हो चुका है बेटा, अब मान जाओ बेटा। देखिए प्लीज, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, और कुछ भी बोल लीजिए, मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन ये नहीं। ये बिजनेस नमन का है, बाबूजी को, कंपनी को अब तुम्हारी जरूरत है नमन। प्लीज आप लोग मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं ये बिजनेस अब नहीं करना चाहता हूं। मुझे कुछ और नया करना है, और मुझे पूरा यकीन है
कि नमन बिजनेस को अच्छे से संभाल लेगा। नहीं भैया, ये बिजनेस हमेशा आपका रहेगा। मैं सिर्फ एक केयर टेकर हूँ, दैट्स इट। घर के दोनों बेटों में सुलह हो गई, मानो भगवान प्रसन्न हो गए। अब कोई परेशानी नहीं आएगी इस घर में। I told you, वो कभी भी कहीं पे टाइम पे नहीं पहुंचता है। बोला था मैंने उसे, लास्ट डेट है सबमिशन का, बट नहीं आया। मैं एक काम करता हूँ, फोन करके देखता हूँ। निक, कहाँ था तू? टाइम देखा है तूने? कहाँ रह गया था भाई तू? वो टास्क यार, मैंने नारे और गायों को स्कूल ड्रॉप किया, फिर इन्वेस्टर के साथ मीटिंग की और भाग के आ गया। और अब जल्दी से भाग के अंदर जा, इससे पहले कि प्रोजेक्ट सबमिशन का टाइम ओवर हो जाए। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम वेलकम। हो गया टाइम आपका क्लास में आने का? दोस्त तो क्लास में ही सोते रहते हो, आज शायद घर से ही सोकर आ गए, तभी लेट हो गए। नहीं वो सॉरी सर, एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गया, नहीं तो टाइम पे ही आता। बाकी टीचर्स भी तुम्हारी कंप्लेंट कर चुके हैं, हमेशा क्लास में सोते हो, कोई नोट्स कंप्लीट नहीं है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है सर, प्लीज से ले लीजिए। नो, टाइम इज ओवर, अब कुछ नहीं हो सकता। प्लीज सर, मैंने बहुत मेहनत की है और अभी इतना लेट भी नहीं हुआ, प्लीज एक बार देख लीजिए, प्लीज सर। ये इनकम्प्लीट है, एक तो लेट आते हो और मुझे इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट दे रहे हो। गेट लॉस्ट, निकल जाओ मेरी क्लास से। अनन्या, बेटा ये क्या पहना है? आज ऑफिस से जा रही हो ना? हाँ, क्यों? ये ऑफिस के लिए ठीक नहीं है। एक्चुअली वो क्या है ना कि हमारे ऑफिस में लोग कैसे कैसे कपड़े पहन के आते, तो सोचा चलो आज उन्हीं की तरह तैयार होके जाती हूँ। एंड एनीवे मम्मा आप ही बोल रही थी ना कि ये ड्रेस कितने दिन से ऐसी अलमारी में पड़ी थी, तो सोचा चलो आज इसी की किस्मत जगा दूं। वो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन ये दफ्तर के लिए थोड़ी ज्यादा नहीं लग रही? हाँ बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी पार्टी में जा रही हैं। दादू सही कहा आपने, मैं पार्टी में ही जा रही हूँ। मेरे बॉस ने मेरे लिए ऑफिस में पार्टी रखी है। क्या? सच में? ये तो बहुत अच्छा है। वो जो मैंने शना का इंटरव्यू लिया था ना, वो सबको पसंद आया, सो ट्रीट। हर बार अनन्या तो बात चंगी गल है, और उससे भी अच्छी बात ये है कि तेरे बॉस से तेरी कदर की। वैसे समय के साथ साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं तुम्हारे बॉस, नहीं तो आजकल बिना अनुभव के और नए लोगों को कौन इतना महत्व देता है। बिल्कुल सही, वरना उनकी उम्र में लोग इन चीजों में कहाँ विश्वास रखते हैं। हाँ, लेकिन उनकी उम्र। अनन्या, चलो बेटा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, उसके बाद मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। ओके बाबा, चलो बाय बाय। हो गए बोर? नहीं, किसने कहा आपसे कि मैं बोर हो गया? आपके चेहरे ने साफ साफ पता चल रहा है। अभी एक दिन भी नहीं हुआ है नैतिक और आपका ये हाल है, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। पूरा न्यूज़पेपर ना आगे पीछे मैंने छांट मारा है, लेकिन अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। जब काम करता था ना तो यही सोचता था जब फ्री हो जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, अब जब फ्री हो गया हूं तो किसी चीज में मन नहीं लग रहा। एक काम कीजिए ना नैतिक, आपको याद है आपने मुझे कुछ दिन पहले कहा था कि आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर देखिए ना अगर स्कोप है, आपके पास टाइम भी अभी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे अब जब आप मेरे पास हैं तो एक जरूरी काम को तो निपटा ही लेना चाहिए। अच्छा जी, हाँ। ये काम जरूरी है। अक्षरा जी, जीवन इसके बगैर ना बिल्कुल बेकार है, इसलिए अच्छा मौका है, जो भी शिकायत है आप पूरी कर लीजिए, क्योंकि अगर इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, बिजी हो गया, तो फिर आप ही कहेंगे कि मैं आपको टाइम नहीं देता हूँ। मुझे ना आपसे कभी कोई शिकायत हुई है और ना ही कभी करूंगी, इसलिए प्लीज आप अपने काम से काम रखिए और मुझे भी बहुत सारा काम करना है, मुझे छोड़िए। हाँ, थैंक यू मेरा सपोर्ट करने के लिए। Guys, I'm finished. मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कुछ कैसे कर पाऊंगा। मम्मा पापा को क्या जवाब दूंगा? जब उनको पता चलेगा मेरे टीचर ने मेरा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो लोग कितना अपसेट हो जाएंगे।
इसीलिए बोला था ना हमने ने कि पढ़ाई पे ध्यान दे, पर तू सुनता कहाँ है? कृष्णा इम्पोर्टेंट है ना, पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तेरी स्टडीज। और ये बात तुझे मामी भी कई बार बोल चुकी है कि नहीं? हाँ, पर अब मैं क्या करूं? आई थिंक तुझे मामा जी को जस्ट होल्ड ऑन। ग्रेट न्यूज़ गाइस, मुझे कृष्णा की नई जगह मिल गई। देखने चलोगे? चलो 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 चलो। हेलो। हाँ बेटा, सब ठीक है ना वहाँ? हाँ माँ, सब ठीक है। नैतिक और नमन के बीच में सब ठीक हो गया है। और तेरे और करिश्मा के बीच? वो भी ठीक ही है, और राह साहब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। संजू ठीक कहती थी, तेरे और जमाइसा के होते हुए उस घर में कोई भी समस्या ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। अच्छा, जमाइसा तो दफ्तर चले गए होंगे, वरना उनसे भी बात कर ली थी। नैतिक तो ऑफिस नहीं गए हैं। एक्चुअली उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो कुछ दिन की छुट्टी ली है उन्होंने। पर आप प्लीज परेशान मत होइए, वो अभी आराम कर रहे हैं। जैसे ही उठेंगे मैं बात कराती हूँ। ठीक है बेटा, चल तो फिर रखती हूँ फोन। हाँ जी, बाय। सर, बाबूजी ने फाइल भेजी है, देख लीजिए। पर ये तो नैतिक भैया। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, आप जाइए। हाँ करिश्मा, बोलो। Congratulations नमन, I'm so happy for you. And I know आज तुमने रियलाइज किया होगा कि तुम क्या मिस कर रहे थे। I mean, इतनी मेहनत तुमने की और सारा क्रेडिट भैया को मिल रहा था। जिन नैतिक भैया के बारे में हमेशा तुम्हारे पास इतना गलत बोलने के लिए होता है, उन्होंने अपना सब कुछ मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दिया है। अरे ये ऑफिस जो उनका सेकंड होम होता था, ये पूरा स्टाफ जो उनकी एक फैमिली की तरह था, सब कुछ उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया है। एंड यू नो व्हाट, मुझे रियलाइज हो गया है कि इस ऑफिस में नैतिक भैया की जगह कोई नहीं ले सकता, और मैं उनकी जगह लेना भी नहीं चाहता। प्लीज नमन, तुम बेकार में सेंटिमेंटल हो रहे हो। हाँ, तुम्हें तो ये बात समझ ही नहीं आएगी ना, तुम्हारे में तो सेंटिमेंट है ही नहीं। नमन, मैंने झगड़ा करने के लिए बिल्कुल फोन नहीं किया था। मैंने तो फोन इसलिए किया था कि कल मिष्टी का बर्थडे है, और अगर हम लोग कुछ ग्रैंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक केक तो ला ही सकते हैं ना। तो नमन, व्हाई डोंट यू गेट हर अ केक ऑन द वे? ओके। बहू जी, मुन्ना तेरी सारी बातें मानता है ना? अक्षरा, तुम समझाओ ना उसे कि वो ऑफिस ज्वाइन कर ले। अब नाराजगी तो हर घर में होती है ना बहू, तो उसे इतना मन पे क्यों लेना? वहां का सारा जमा जमाया छोड़ के यहाँ आ गया, और फिर यहाँ आके भी सब त्याग दिया। अब क्या इस उम्र में नए सिरे से शुरुआत करेगा? वही सारी मुश्किलें, वही सारी परेशानियां जो किसी भी नए काम में होती है। अब इसकी क्या जरूरत है ना बेटा? जरूरत नहीं है भाभी माँ, पर खराबी भी तो कुछ नहीं है ना। नैतिक के फैसले ने ऑफिस के मनमुटावों को घर में आने से रोका है, और वैसे भी काम करने की कोई उम्र नहीं होती है। इंसान जब चाहे तब शुरू कर सकता है, तो फिर नैतिक क्यों नहीं? Wow, dude, I'm so happy for you. Finally तेरा सपना सच होने वाला है। सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पापा का भी। Yeah. Hey Nick, वहाँ ना उस कॉर्नर में हम लोग फाउंटेन लगाएंगे। और किसे? कॉर्नर में फाउंटेन? नो वे ना, हम वहाँ पे एक्वेरियम रखेंगे। How boring. Come on, Nick, तू इसकी बात मत सुना। We'll figure out what to do. And yeah, I was thinking कि हम लोग राउंड टेबल से राउंड टेबल बहुत ज्यादा स्पेस लेती है, हम ना रेक्टेंगुलर रखेंगे। गाइस, हम यहाँ पर एक छोटे से कृष्णा जी रखेंगे, जैसे केप टाउन की कृष्णा में रखते थे। और यहाँ पर एक फैमिली पिक्चर, वहाँ पर हम चारों की थी, और यहाँ पर हम सबकी होगी। ऑलराइट, तो मैं पेपर वर्क शुरू करवा दूं? प्लीज नायरा, एक बार ट्राई तो करो। No, I don't know that का डांस कैसे होगा, मुझे नहीं करना। इट्स नॉट लाइक दैट नायरा, तुम ऐसे ही वरी कर रही हो। टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। Whatever, I don't want to do.
क्या नहीं करना? तुम लोग ने डांस क्लासेस का फॉर्म भरा कि नहीं? क्यों? और गायू तुमने? इसने नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया। मॉम ने कहा था ना दोनों बहनें साथ में सबमिट करना। क्या हुआ नायरा, क्यों फॉर्म नहीं भरा? अभी भी डर लग रहा है तुम्हें? याद है ना टीचर ने क्या कहा था, भूल गई? Dance is an expression of joy. Exactly. तो फिर अपनी खुशी के लिए डांस करो। देखना तुम्हारी मस्ती और तुम्हारा डांस सबको तुम्हारी तरफ खींच लेगा। तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है नायरा। ये फालतू का जो डर है ना अपने दिमाग से तुम निकाल दो और पूरे मन के साथ तुम डांस करो। I think you're right, Dad. That's like my good girl. आओ प्रिंसेस। गायू, आओ। अब दोनों बेटियों को कल स्कूल छोड़ने मैं ही जाऊंगा और दोनों का फॉर्म भी मैं ही सबमिट कर आऊंगा, राइट? डुगू, कहाँ थे तुम डुगू? मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पूछना था, कितने फोन किए मैंने? वो हाँ मम्मा, प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया मैंने। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया है राजबन्ना, जो तू और नमन सबके साथ खाना खाने घर चले आए। हाँ भाभी माँ, आज दफ्तर में मन नहीं लग रहा था, सोचा घर चल के सबके साथ खाना खाते। वो बच्चे कहाँ हैं? बाबूजी बस मुँह हाथ धो के आ ही रहे हैं। या प्लीज वापस ऑफिस आ जाइए, आपके बिना वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। I mean, इतना बुरा तो तब भी नहीं लगा था जब आप लोग केप टाउन में थे, तब भी एक उम्मीद थी कि आप लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन इस बार वो उम्मीद भी नहीं है। बहुत ही बुरा लग रहा था वहाँ ऑफिस में अकेले बैठकर। और मुन्ना, स्टाफ के बाकी लोग भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन बेटा मैं बेटा हिम्मत नहीं जुटा पाया तुम्हारा फैसला उन्हें बताने की। अच्छा होगा एक बार अगर तुम ही आ जाओ, बता दो जो तुमने फैसला लिया है, ताकि वो लोग भी अपने आप को मना लें। बाबूजी ठीक कह रहे हैं नैतिक, आपको जाके खुद बात करनी चाहिए उनसे। ठीक है बाबूजी, मैं ऑफिस आऊंगा उनसे बात करने के लिए। एक बार फिर से अपने डिसीजन के बारे में सोच लेते। अरे 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 आराम से। नैतिक, कल आपको मेरा ना एक काम करना होगा। वर्ल्ड की सबसे प्यारी लड़की के लिए सबसे सुंदर केक बनाना होगा, क्योंकि कल उसका बर्थडे है। मुन्ना ने कितना भी अच्छा केक बनाया ना, तो वो वैसा नहीं बनेगा जैसा मेरी मिष्टी को चाहिए। इसलिए हम बाहर से केक मंगवाएंगे बहू, जैसा उसे पसंद है ना मिष्टी? No मिष्टी, you know Dad makes awesome cakes. इतने सालों से ना मेरे बर्थडे केक वही बनाता आ रहा है, trust me. मेरे क्लास के सारे फ्रेंड्स उनके केक के फैन हैं, तो प्लीज उन्हीं से केक बनाना, ओके? हाँ ताऊ जी, आप ही मेरे बर्थडे का केक बनाओ। ठीक है। पता नहीं ये डुगू कहाँ रह गया, खाना ठंडा हो रहा है। आप लोग खाना खाइए, मैं देख कर आता हूँ। काला नमक डाला ना? जी, कुछ कहा आपने? ध्यान अभी तक वही है आपका? नहीं नहीं, अब मैं चिंता में नहीं हूँ। अभी अभी अक्षरा से बात हुई मेरी, कह रही थी कि अब वहाँ ठीक है। देखा, हमने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबका तो पता नहीं, क्योंकि हालांकि अक्षरा ये कह रही थी कि सब कुछ वहाँ ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कुछ छुपा रही है वो मुझसे। क्या? जी अब ये तो पता नहीं। आप नहीं बदलेंगी, एक चिंता निकली नहीं कि दूसरी पाल लेती हैं आप। जी आप भी ना, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं... दीजिए, एक काम कीजिए, ये ठंडा आप पीजिए, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। लीजिए। या बोल ले, व्हाट टाइम टुमारो? वैसे कृष्णा के इंटीरियर्स के अलावा भी कोई एजेंडा है क्या? आज ऑफ नाउ तो नहीं, बाकी कल देखेंगे। एंड वन मोर थिंग गाइस, कल मिष्टी का बर्थडे है। अब जो भी होगा उसके बर्थडे के सेलिब्रेशंस के बाद ही होगा। गुड। एक अच्छा सा लोगो भी सोचना होगा, क्योंकि
क्योंकि केप टाउन की कृष्णा में कुछ स्पेशल तो था नहीं, और यहाँ पर मैं पापा के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। ओके गाइस, टाइम अप। अब बाकी की बातें कल करेंगे। ओके, बाय बाय। अरे कहाँ चले गए? यश, अरे सुन, एक चीज तो मैं पूछना ही भूल गया। तूने घर पे बताया ना सबको कि तेरा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ? देख, अगर पहले से ही सबको बता देगा ना तो बच जाएगा, वरना बाद में अगर कॉलेज से नोटिस आया या फिर कहीं और से पता चला ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए तो अभी बता दे, और साथ में ये भी बोल दे कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे पढ़ाई में लापरवाही करेगा तो तुझे पता है ना। काट दिया। मैं कोई गलत बात कह रहा था क्या? पापा आप कुछ शट अप नक्श, बात मत करो तुम मुझसे। चुप रहो, एकदम चुप। इतना बड़ा झूठ तुमने हमसे कैसे कहा नक्श? शर्म नहीं आती तुम्हें? बेवकूफ समझते हो तुम हमें? ये तो गलती से मैंने यश का फोन उठा लिया, इससे मुझे बातें पता चल गई, वरना तुम हमें कभी नहीं बताते। नहीं पापा, वो मैं सोच रहा था कि मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे। क्या वो नैतिक, क्या बात हो गई? आप अपने लाडले से पूछ लीजिए ना, जो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझने लगा है। कॉलेज के प्रोफेसर ने इसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। थैंक गॉड कृष्णा के बारे में पापा को पता नहीं चला, क्योंकि ना तो वो टाइम पे इसे सबमिट किया था और ना ही वो कंप्लीट था। एक तो सबमिट नहीं किया, ऊपर से हमसे झूठ बोला इसने। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो फिर किया क्या? रात भर क्या कर रहे थे तुम? मैं जानना चाहता हूँ नक्श। दिस इज टू मच नक्श। हद होती है किसी चीज की। पहले एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद ये प्रोजेक्ट। हर बार तुमने हमसे ना झूठ बोला है। और आप देखिएगा अक्षरम, जब एग्जाम आएंगे ना तब ये क्या करेगा? कहेगा कुछ और करेगा कुछ और ऐसे मुंह लटका के हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। ये एग्जाम में ऐसा नहीं होगा पापा। राइट, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा नक्श, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं हो जाते तुम मेरी निगरानी में रहोगे। आज से तुम्हारा बाहर आना जाना बंद। नो आउटिंग्स, नथिंग, सब कुछ बैन तुम्हारे लिए। कोई दोस्त नहीं, कोई मूवी नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे एक एक पल की खबर लूंगा मैं। देखिए आपने मम्मा, इनका फिर से वही कैप्टन वाला हाल ही हो रहा है। अभी भी मुझको बच्चा ही समझते हैं। जैसे क्या करना है क्या नहीं मुझे पता ही नहीं है। आप किसी को समझा लीजिए, ये सब कुछ मेरे साथ नहीं चलने वाला। हाँ। ये ड्राइवर भैया कहाँ रह गए? मिस्टर अनन्या, ओ सर, आप क्या हुआ? सर एक्चुअली मेरे ड्राइवर भैया है ना, उनका फोन नहीं लग रहा और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कांटेक्ट कैसे करूं। मुझे मिल ही नहीं रहे। आपको चिल्लाना आता है? हैं? सॉरी? चिल्लाना मतलब शाउटिंग, स्क्रीमिंग आती है? आपके चिल्लाने से आपका ड्राइवर भाग के आएगा। तो सीरियसली, व्हाई डोंट यू ट्राई? नहीं होगा। 1 मिनट, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। क्या नाम है आपके ड्राइवर का? सुखराम। सुखराम। सुखराम! सुखराम! इन्हीं में से कोई है? वापस चलाओ। क्या हुआ मेम साहब? कहीं जाना है क्या? कुछ नहीं हुआ, आप इन्हें घर ले जाइए। चलिए मेम साहब। ओके, बाय। जिन नैतिक भैया के बारे में तुम कुछ कुछ कहती रहती हो ना, आज उन्हीं की वजह से हमें एक और रॉयल क्लाइंट मिला है। यू नो व्हाट, इस डील से हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। भैया के ऑफिस आते ही जो काम परसों से रुके हुए थे ना, वो भी पूरे हो जाएंगे। बट आई नो, जब वो ऑफिस में नहीं होंगे तो बहुत मिस करेंगे हम लोगों ने। उन्होंने ऐसा क्या किया है पिछले 10 सालों में जो तुमने नहीं किया है? I mean, तुम हमेशा अपने भैया भाभी की ही तारीफ करते रहते हो। क्या इससे पहले तुमने कोई डील क्रैक नहीं की? मैंने डील क्रैक की है, लेकिन इस तरीके से नहीं। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हें उनसे प्रॉब्लम क्या है?
ना तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, ना तुम्हारे काम में। फिर वो करते नहीं है, पर उनकी हरकतों से जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, वो यही होते हैं नमन। एंड आई डोंट गेट वन, जब से भैया भाभी आए सब लोग हमें उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? सब लोग ये क्यों चाहते हैं कि हम उन जैसा बिहेव करें? क्या इससे पहले मैंने घर और तुमने ऑफिस नहीं संभाला है? करिश्मा, तुम लोगों को कब ठीक से समझना सीखोगे और कब तुम्हारे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट और अच्छी बातें आएंगी? वाओ नमन, तुम भी निकले ना वही टिपिकल हस्बैंड जो हर फॉल्ट की वजह अपनी बीवी को ही मानते हैं। I mean, तुम्हारा भैया के साथ मैटर सॉर्ट क्या हो गया? तुम हर चीज का दोष मुझे देने लगे, जबकि इससे पहले तक तुम खुद मानते थे कि तुम्हारे साथ सही नहीं हो रहा है। भैया ने शायद तुम्हारे नाम क्या कर दिया, तुम मुझे फॉल्ट में मानने लगे। वाओ नमन, एक्सीलेंट। करिश्मा प्लीज ये सब को कब मत। नमन, मैं कुछ गलत नहीं कह रही। मम्मा ये देखो मेरे बर्थडे पार्टी की गेस्ट लिस्ट। मिष्टी आप जाके सो जाओ, कोई बर्थडे पार्टी नहीं होगी। और ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS? पापा वो एक फेमस केस था ना जिसमें ओनर इज डिवोर्स फ्रॉम द कंपनी, क्या था वो? नक्श, जो पढ़ा रहा हूँ पहले उस पे ध्यान दो। दे तो रहा हूँ, आप ये बताइए ना। या फिर आपको भी नहीं पता? आता है, लेकिन पहले तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बताता हूँ। तब तक मुझे ना एक जरूरी मैसेज करना है, मैं वो कर लेता हूँ। आंसर मिला पापा? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ चुपचाप बैठकर अपनी पढ़ाई खत्म करो। चलिए, अब बहुत पढ़ाई हो गई, आप सो जाइए। हाँ, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन नक्श तुम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सोना, ओके? गुड नाइट। सॉरी मम्मा, आप मुझसे नाराज हो? तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया टुकु। मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी, पर तुमने ये भी नहीं सोचा कि कहा ना मम्मा, आई एम सॉरी। वो टीचर है ही ऐसा, सबको परेशान करता रहता है। मैंने कुछ ऐसा गलत किया भी नहीं था, आपको पता है। ज्यादा मत बोलो तुम। अच्छा है, सुधर जाओ, टाइम रहते, नहीं तो बहुत पछताओगे। हैप्पी बर्थडे! थैंक्स, लेकिन रात को क्यों नहीं किया 12 o'clock? बिकॉज़ बर्थडे गर्ल 10 o'clock की सो गई थी, फिर 12 o'clock कैसे विश करते? जैसे सबको करते जगा के। हाँ, पर जगाते तो आज स्कूल कौन जाता, फिर दोस्तों के साथ जन्मदिन कैसे मनता है ना, इसीलिए नहीं उठाया। हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया। हैप्पी बर्थडे मिस्टी। हैप्पी बर्थडे मिस्टी। हैप्पी बर्थडे लिटिल एंजल। हैप्पी बर्थडे बच्चों, गॉड ब्लेस यू। मम्मा हैप्पी बर्थडे मिष्टी। अच्छा, अब ये बताओ कि हमारे मिष्टी की बर्थडे पार्टी होगी कहाँ? कहाँ करेंगे मम्मा? मिष्टी यहाँ घर पे करेंगे और मम्मा आपके लिए ऑर्गेनाइज करेगी, और आप देखना इतना अच्छे से सब ऑर्गेनाइज होगा। और मुझे फेरी थीम वाला बर्थडे चाहिए और फेरी जैसी ड्रेस भी। मिष्टी को जो चाहिए वो मिलेगा। भाई वीडियो गेम बताओ, पापा आ रहे हैं। नायरा की बच्ची बहुत स्मार्ट समझ रही है अपने आप को। मुझे बुद्धू बनाएगी तू, मुझे बुद्धू बनाएगी। सॉरी ना भाई, छोड़ दो मेरी छोटिया। मैं पापा को बता दूंगी कि आप वीडियो गेम खेल रहे थे पढ़ाई की बजाय। क्या बता रहे अपने पापा को? मैं नहीं डरता उनसे। अच्छा, छोड़ो मेरे भाई, क्यों मार रहे हो मेरी कुड़ी को? क्यों मार रहे हो? नायरा, क्या हो रहा है? क्यों तंग कर रही हो नक्श को? चलो जाओ यहाँ से, पढ़ने दो। पापा आपको पता नहीं है, ये ना इधर पढ़ाई के बजाय
नायरा, मुझे कुछ नहीं सुनना प्रिंसेस, जाओ गो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो गया? जी पापा, ऑलमोस्ट। तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा लो। हेलो, आज शाम को मिलते हैं ना, मुझे डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हारे साइन चाहिए और फिर तुम अपना चेक भी कलेक्ट कर लेना आज। हाँ, क्योंकि कल सुबह मैं किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। ओके सर, बाय। ये सब क्या है? ये क्या खोल के बैठ गए आपने? थी कभी कुछ दिन पहले ही यहाँ सब कुछ साफ किया था और आपने फिर से फैला दिया। ओ अक्षरा, मैं सब समेट दूंगा। पहले मैं वो चीज तो ढूंढ लूं जो ढूंढने आया हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे यहाँ ना एक संदूक में मेरे कॉलेज के नोट्स पड़े हुए हैं। क्या? वो क्यों चाहिए आपको? अरे कल नक्श का ना सिलेबस देख रहा था, तो मुझे लगता है कि मेरे नोट्स ना उसके काफी काम आ सकते हैं। तो यहीं कहीं रखे थे ना, याद है आपको कहाँ रखे हैं? नैतिक, मुझे क्या पता, उसने जब सफाई की तब तो नहीं दिखे, और इतने पुराने नोट्स कहाँ मिलेंगे अब? मिल जाएंगे, आप देखिएगा। अरे मिल गया। ये कार्ड इसमें, ये याद है आपको? वैसे ये तो आपके पास होना चाहिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं नहीं रखा था उस बुक में, क्योंकि आपने कहा था कि वो बुक आप कभी भी किसी को नहीं देंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इससे सेफ जगह और कुछ हो ही नहीं सकती है। क्या दिन थे ना वो अक्षरा। हाँ नैतिक, हमारे पहले वैलेंटाइन का कार्ड जो आपने मुझे दिया। ये लाइंस मैंने खुद लिखी थी, आज भी मुझे याद। बाप रे, मैनेजमेंट के 3 घंटे के एग्जाम से ज्यादा डिफिकल्ट काम था ये। पूरी रात ना उठ के मैंने लिखा था ये, और फिर पता नहीं कैसे भी जोड़ तो लिया ही था। पूरी दुनिया ना मेरे रोमांस की दुश्मनी है। हाँ तो अरे भाई कैसा है तू? कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ, लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी है। अरे नहीं यार, बस ऐसे ही। तू बता, अचानक तूने ऐसे कैसे फोन कर दिया? बस यार ऐसे ही। एक्चुअली यहाँ का बिजनेस तो सेट है, सोचा कि कुछ नया कर लूँ। कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो तो बताना ना। एक है तो सही, उसी पे काम कर रहा हूँ आजकल, और एरिया भी तेरे इंटरेस्ट का है। एक यंग लड़का है, रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, बट उसका आइडिया बहुत ही अच्छा है। मैं शाम को उससे मिलने जा रहा हूँ, अगर तुझे आना है तो तू आ जा। श्योर, तू मुझे जगह और टाइम मैसेज कर दे, मैं आ जाता हूँ मीटिंग के लिए। चल, शाम को मिलते हैं फिर। बाय बाय। किसका फोन था? एक दोस्त का। एक इन्वेस्टमेंट लीड मिली है, शाम को मीटिंग। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट है? अक्षरा जरा सुनो तो। आई आई छोटी माँ। अरे बहू, ये तेरे करने का काम नहीं है, रहने दे, मुन्ना और लल्ला आकर कर लेंगे। नैतिक को डुग्गू से फुर्सत मिले तो वो कुछ करेंगे ना। आज तो पता नहीं क्या धुन सवार हो गई है उनको, लगता है आज ही ग्रेजुएशन करा के छोड़ेंगे उसे। तो आप बोल दो ना उन्हें भाभी। कोई फायदा नहीं, मैं तो बाबा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। मैंने बोला ना तो बाद में बोलेंगे कि तुम ही ने सर पे चढ़ाया इसे। तो मैं बोल देती हूँ, एक काम करती हूँ, काम के बहाने बोल देती हूँ कि दादा आप मेरी हेल्प कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, उन्हें तसल्ली कर लेने दो, छोड़ो। अरे वाह, देखो बर्थडे गर्ल आ गई। मॉम, डैड ने केक बनाया क्या? नायरा, तुझे कहा ना बेटा, बाहर से मंगवा लेंगे। हाँ नायरा, the cake should be matching ना to the birthday party theme, इसलिए मैं बाहर से ही मंगवा दूंगी। करिश्मा, नैतिक डेकोरेटिव केक बनाना चाहते थे मिष्टी के लिए, उनका बहुत मन था। उनको भी बनाए दो और बाहर से भी बनाए दो, मैं टूटू के साथ दूंगी। ओके। तो मैं डैड को बोल देती हूँ, एंड मॉम अब चिट्ठी महाराज को लिस्ट दे दो, ओके? हाँ ठीक है। हाँ रॉनी, मीटिंग फिक्स हो गई। अभी की? अभी कैसे पॉसिबल? आज तो ठीक है, नेवर माइंड, मैं आ जाऊंगी। ओके, आई विल सी यू, बाय।
मॉम, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। मैं बस अभी जाके अभी आ जाऊंगी। अब करिश्मा, कुछ काम हो तो बता दो, हम कर लेंगे। नो नो रश्मि, नॉट एट ऑल। मैं आकर सारा डेकोरेशन कंप्लीट कर दूंगी। अब मुझे अर्जेंसी में जाना होगा। लगता है करिश्मा की मीटिंग अभी देर तक चलेगी। पार्टी का टाइम हो रहा है और अभी तक सजावट भी नहीं हुई है। नमन, करिश्मा कहाँ है? मॉम, वो उसकी मीटिंग है तो वो थोड़ी लेट हो जाएगी। ये भगवान, अब इतना कम समय है पार्टी शुरू होने में, कैसे करेंगे हम सब? सब हो जाएगा छोटी माँ, आप चिंता मत कीजिए। बस अमन, तुम एक काम करो, तुम ना मिष्टी को लेकर कहीं बाहर चले जाओ और तब तक मत आना जब तक सारा काम ना हो जाए। पर भाभी, अगर मैं भी बाहर चला गया तो आपकी हेल्प कौन? वो सब तुम छोड़ो, वो सब हम कर लेंगे। मिष्टी यहाँ रहेगी ना तो करिश्मा के बारे में पूछेगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसे बाहर ले जाओ। ये बच्चे नहीं समझते कि मम्मी पापा बिजी भी हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि बर्थडे है तो बस उनके सेलिब्रेशन में लग जाए सब। जी। अक्षरा, वो मिष्टी के ड्रेस के बारे में भी कुछ नहीं पता हमें। मतलब करिश्मा लेकर आएगी या हम ही को कुछ? मैं एक काम करती हूँ, जसमीत से पूछ लेती हूँ, उसे शायद कोई आइडिया हो। पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। और हाँ, मेरे रूम में भी कोई ना आए। और हाँ मम्मा, जब केक कटने वाला होगा तभी मुझे बुलाना। ओके, बाय। अक्षरा, जरा इस पे नजर रखिएगा, कहीं पढ़ाई के आड़ में फिर से कुछ ना करने लगे। अक्षरा, मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं तैयार होकर निकलता हूँ। जल्दी आइएगा। अक्षरा, क्यों जल्दी बुला रही हो उसे? बिल्कुल नहीं, तुम अपना पूरा काम खत्म करके आराम से आओ। हाँ मुन्ना, तेरा काम जरूरी है, तू जा बेटा। जी। I know, I'm just so happy. I mean, I'm just loving my life. कल भी पार्टी, आज भी पार्टी, वाओ! हाँ, कल की पार्टी के बाद कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रही हैं आप। कल से ना ये 125वां वाओ है आपका। ऐसा भी क्या कह दिया किसी ने कि इतना वाओ वाओ निकल रहा है? हाँ, कुछ भी बोलती है पागल। बस ऐसे ही। I mean, पार्टीज किसको नहीं पसंद? छोटी, वर्षा, जस्मी, चलो जल्दी करो, वहाँ से 2 बार फोन आ चुका है। मिष्टी बार बार अपनी ड्रेस के लिए पूछ रही है। हाँ माँ, बस उसी का काम चल रहा था, अब जाकर खत्म हुआ है। और थीम के हिसाब से सफेद कपड़े अरेंज करने में टाइम लग गया। मुझे दिखाइए ना कैसी है मिष्टी की ड्रेस। हाय संजू, वहीं जाके देख लेना ना, अभी अभी फोल्ड की है, बहुत मुश्किल से खराब हो जाएगी। ओके, मैं भी इस बार अपने बर्थडे पे थीम पार्टी रखूंगा। हाँ, तू ना लुटेरा थीम या फिर कुछ नरभक्षी टाइप का रख देना, ओके? और आप भी भूत वाला थीम रखना, जिसके अंदर आपको ड्रेस अप होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके बच्चे, रुक जा, पकड़ती हूँ तुझे। बस करो, अब जल्दी निकलो यहाँ से। ये सब भागा दौड़ी बाद में कर लेना। कैसे जाऊं उनसे मिलने? बाहर तो पिताजी का पहरा होगा, उन्होंने देख लिया तो फिनिश। भगवान जी प्लीज कुछ तो हेल्प कर दो। टुकू, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा सुनो, पापा किसी काम से बाहर जा रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है जो नोट्स उन्होंने तुम्हें दिए हैं ना, वो अच्छे से पढ़ लेना, आके पूछेंगे। थैंक यू भगवान जी, आपने बैठे बैठाए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आई लव यू भगवान जी। चाबी तो अंदर ही भूल गया हूँ।
नक्श का दरवाजा बंद क्यों? नैतिक, आप छोड़िए ना, आप अपना काम खत्म कीजिए। डुगू के लिए मैं हूं ना, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी उसका। आप जल्दी से जाइए और अपना काम खत्म करके आइए, क्योंकि करिश्मा के आते ही हम अपना फंक्शन शुरू कर देंगे। ठीक है। पसंद आया? वाओ, so beautiful! मिष्टी की मम्मा ने मिष्टी के लिए सजाया है। थैंक यू मम्मा, लव यू। लव यू मिष्टी। अब पता चला कि सब हमसे कितना प्यार करते हैं। हम समझ ही नहीं पाए करिश्मा कि जो सबका प्यार है वो एक जेन्युइन कंसर्न है और दिखावा नहीं। कितने लकी है ना हम कि हमें इतनी केयरिंग फैमिली मिली है। और तुम्हें तो पता है आज की डेट में कोई किसी को नहीं पूछता, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होती। लोग तरसते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, ना कोई रिलेशन होते हैं और ना ही कोई इमोशंस। जस्ट इमेजिन इन सब के बिना हमारी लाइफ कैसी होती। भाभी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने आपको हमेशा गलत समझा, हमेशा गलत माना। मुझे नमन ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर मैं नहीं समझी। मुझे लगता था कि मैं ही सही हूँ। मेरी गलतियां रियलाइज हो गई है। मुझे रियलाइज हो गया कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते थे। वो तो थैंक गॉड मुझे सही टाइम पर अक्ल आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आई एम सॉरी भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके, लेकिन एक शर्त है कि आज के बाद तुम कोई भी बात मन में नहीं रखोगे। जो भी होगा हम सबके साथ शेयर करोगे, हमें बताओगे। और हाँ, इस घर में कोई भी इंसान जो भी बात होगी ना, एक दूसरे को बताएंगे। जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भाभी भैया कहाँ है? वो नहीं दिख रहे। अभी मुझे उनसे भी अपोलोजाइज करना है, मैंने उन्हें कितना हर्ट किया। नैतिक किसी काम से बाहर गए हैं, पर माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। नहीं भाभी, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उनका कितना दिल दुखाया, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अच्छा ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज मिष्टी का बर्थडे है, इसलिए उदासी वाली सारी बातें छोड़कर हंसी खुशी वाला माहौल रखते हैं। ओके? अब सब लोग मुझे एक साथ बर्थडे विश करो।
जन्मदिन मुबारक हो बेटा। अरे भाई कुछ म्यूजिक वगैरह है, पता चले कि घर में पार्टी है। जीजू एक बार भैया आ जाएं तो फिर शुरू करते हैं। नहीं नमन, हम शुरू करते हैं, वो भी आ जाएंगे जल्दी। जी पर नक्श वो पढ़ रहा है, अभी थोड़ी देर में बुला लेती हूँ। ओहो, मेरा डफर भाई कभी नहीं तो पढ़ रहा है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम। चलो अब सब तैयार हो जाओ। मेरे एक फ्रेंड आ रहे हैं अभी, खास तुमसे मिलने के लिए बुलवाया है। उनका खुद का एक रेस्टोरेंट था और वो हमें स्पेशली तुम्हें गाइड कर सकते हैं। वाओ, वेरी नाइस। वो तो हमारी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकेंगे ना? हाँ, बहुत ही जेन्युइन इंसान है। मैंने उनसे सिर्फ एक बार कहा कि मुझे उनकी हेल्प चाहिए और वो आने को तैयार हो गए। ग्रेट। लो आ गए। दिस इज नक्श और ये है मिस्टर नैतिक। मिस्टर नैतिक ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग मैन है, अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है और जो आइडियाज इसने दिए हैं वो बिल्कुल नए और यूनिक हैं। होनहार बच्चा है और मेहनती भी बहुत है, एकदम सिंसियरिटी के साथ रात दिन लगा हुआ है अपने काम में। डुगू, डुगू बेटा, डुगू, 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 डुगू। हे भगवान, ये लड़का भी ना। हाँ अक्षरा। नैतिक, डुगू आपके साथ है क्या? हाँ, हम घर आ रहे हैं। अच्छा, तभी आपने मतलब कि आपको ये कहाँ मिला? अक्षरा मैं बाद में बताता हूँ, अभी गाड़ी चला रहा हूँ। ओके? हाँ ओके। ये दोनों एक साथ? चलिए सब रेडी हो जाते हैं। मिष्टी, आप फेरी हो ना? हाँ, और वो आपके भाइयों की दोस्त फेरी है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देंगी। खुश फेरी, भाइयों कहाँ है? हाँ भाभी, और भैया भी अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए? उनके आने के बाद ही केक कटेगा।
दिव्यानी, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। देख सब ठीक हो गया। हाँ भाभी माँ, बच्चों की गलतफहमी दूर हो गई, सब एक साथ हो गए, अब जाकर मन को सुकून मिला है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब तो एक ही इच्छा है कि ऐसी नौबत दोबारा ना आए, क्योंकि इस उम्र में अब दुख झेलने की हिम्मत नहीं रही। ये क्या किया आपने? मैं तो बस हेल्प कर रही थी, और क्या? मिष्टी बेबी, आज आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे, ओके? आज सब लोग आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा मेरा बर्थडे है, ऐसे ही मनाएंगे और मिलने कोई सॉन्ग नहीं गाएगा। भाइयों, ये देखो मेरा पहला थीम वाला बर्थडे। Very nice, Mishti, and happy birthday once again. थैंक यू भाइयों। चलो चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Mishti. Happy birthday to you. नैतिक जी, अब तो मुझे भी आपसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। इतना बढ़िया केक जो बनाया आपने। अच्छा ओके बच्चों, अब चिट्टी अंकल और गिरजा दीदी अनाथ आश्रम जा रहे हैं बच्चों को गिफ्ट और मिठाइयाँ देने। कौन जाएगा आप में से? अच्छा ओके ओके ओके, सब जाएंगे सब जाएंगे। चिट्टी महाराज अब प्लीज सारे बच्चों को लेकर जाइए और ध्यान से प्लीज। नैतिक, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जब से आए तब से परेशान हैं। आपके लाडली की हरकतें देख के पूरा परिवार एक साथ है, लेकिन उसकी बातें खत्म नहीं हो रही। पर फोन पर तो अभी है वो। आप जब से आए हैं तब से परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? और ये कहाँ मिला आपको? कहाँ मिला? अक्षरा, अगर आप सुनेंगी ना तो आप हैरान हो जाएंगे। आपके सुपुत्र रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और उसके लिए वो लोन ले रहे हैं। पता है किससे? उसी इन्वेस्टर दोस्त से जिससे मैं मिलने गया था। पढ़ाई छोड़कर बिजनेस करना चाहता है। आपको ये बात पता थी? अक्षरा, आपको ये बात पता थी? तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? ऐसा कैसे करने दिया आपने इसे? इसकी उम्र क्या है? ये काम करेगा अभी? और क्यों? नैतिक, वो क्या वो? बोलिए आप, क्या जरूरत है इसे काम करने की? क्या मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता? हाँ? बेटा किसकी बात कर रहे हो तुम? नक्श की बाबूजी। हम सबको ये लग रहा है कि ये पढ़ रहा है, लेकिन ये बिजनेस करना चाहता है। और तो और लोन ले बैठा है अपने नाम पर, और इसका साथ दे रही है अक्षरा। ये आपने ठीक नहीं किया अक्षरा, जबकि आपको पता है नक्श की पढ़ाई को लेकर, उसके करियर को लेकर मैं कितना चिंतित रहता हूं। आपने उसे रोका नहीं, और उसके बाद आपने मुझे बताया तक नहीं। क्यों अक्षरा? क्या मैं यही समझूं कि मेरी किसी भी बात का कोई मोल नहीं है? नहीं नैतिक, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं अक्षरा, मैं आपको गलत नहीं समझ रहा हूँ। आपने गलत किया है, धोखा दिया है मुझे आपने, विश्वास तोड़ा है आपने मेरा। ऐसी बात नहीं है नैतिक, अक्षरा ऐसा क्यों करेगी? एक बार पूछ के तो देख ना, कारण क्या है? बात चाहे कोई भी हो, आपको मुझे बताना चाहिए था।
मैं मम्मा, पापा प्लीज आप मम्मा को कुछ मत कहिए। शट अप नक्श, जस्ट शट अप। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी जिसे इतना भी एहसास नहीं है कि उसके लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है या फिर शौक, उससे मुझे कुछ नहीं बात करनी। ये मेरा शौक नहीं है पापा, और इसके लिए मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है। मैं सिर्फ इन दोनों चीजों को एक चीज ढंग से कर लो, वही बहुत है। मैं सब तैयारी कर चुका हूँ पापा, और ये रेस्टोरेंट मेरा सपना है। आई हैव टू डू दिस। तुमने ठान लिया है? ठीक है, निकल जाओ इस घर से। मुन्ना, निकल जाओ इस घर से और कर लो अपना सपना पूरा। नैतिक, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ अक्षरा मैं। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो ना, तो ठीक है, घर से निकल जाओ और अपने दम पे जो करना है करो। क्योंकि अगर इस घर में रहना ना तुम्हें, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकालना होगा तुम्हें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। भगवान, अब क्या नई मुसीबत आ गई मेरी बच्चे के जीवन में। नैतिक, दरअसल ये सब कृष्ण। नहीं मम्मा, अगर आपको यही फैसला है पापा तो ठीक है, मैं इस घर से चला जाता हूँ। मर्जी तो हर हाल में इन्हीं की चलनी है, तो क्यों ना मैं कोई ऐसी ऑप्शन चूज करूँ जिसमें चल के मैं कुछ साबित कर सकूँ। टुकू, चीकू, बेटा ना रोक बेटा उसे। नैतिक अब बड़ा हो गया है, अब उससे हम इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो मुन्ना, वो तो बच्चा है, ना समझे, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम तो प्यार से बात कर सकते हो उसके साथ। ऐसा उसे कुछ भी मत कहो जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। टुकू, कहाँ जा रहे हैं बेटा? ऐसे घर छोड़ के मत जा। टुकू, अंदर जाओ, वापस जाओ। मैं सिर्फ पापा की बात मान रहा हूँ मम्मा। नैतिक, रोक के उसे कोई तरीका होता है क्या? टुकू, प्लीज, क्या कर रहे हो बेटा? ऐसे घर छोड़ के जाना कोई सलूशन है? बात करो ना। हाँ, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, और मेरे पीछे कोई ना आए। ये तो हाल है इसका, एक बैग तक नहीं संभाल सकता तो बिजनेस क्या संभालेगा? रोक इसे।